फोटो मिला नहीं अब विजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आप पुण्यात्मा के प्रति श्रद्धा सुमन के 2 शब्द अर्पित करें। श्री विजय शर्मा जी। उपस्थित भाइयों, यह उनकी 5वीं पुण्यतिथि है और ये अपने मामा जी के यहाँ रहते थे। इनसे मेरा संपर्क, क्योंकि हमसे 6-7 साल उम्र में बड़ा थे, लेकिन 1967 में देश हितैषी ड्रामेटिक क्लब, बीच में नाटक बंद हो गया था, गांव में कुछ होता रहता है, तो उस समय के कुछ युवा नौजवानों ने कहा कि इस बार ड्रामा हो। मीटिंग हुआ, ड्रामा पास हो गया। तो निर्वासिता, पहले दिन निर्वासिता ड्रामा हुआ था जिसमें इन्होंने मगध राज का पाठ किया था। और सच पूछिए तो अपना अपना है, कोई कहा, कोई कुछ कहा, लेकिन हमको सबसे अच्छा पाठ इन्हीं का लगा, मगध राज का। मैं उसमें कुछ गांव में परपंच थे तो मेरे पितामह श्री रामजनी सिंह सर्वे सर्वा, लेकिन हम पर उनको शंका था। कुछ गांव में परपंच था तो मेरे परिवार के लोग बसाऊं शर्मा के साथ थे और उनसे उनको कुछ राजनीतिक मतभेद रहता था। तो हमको आदेश पाल का पाठ मिला, हमको और राजेंद्र शर्मा, मेरे बड़े भाई थे चचेरा। तो ये मगध राज थे और हम आदेश पाल थे। तो अच्छे कलाकार थे, सोशल वर्कर भी थे। और अभी जब चेहरा देखा हूँ तो स्टेज पर जो मुस्कान, गत बार मैं ध्यान नहीं दिया था, स्टेज पर जो इनका मुस्कान होता था वह मुस्कान है। तो मित्रों, अच्छे कलाकार थे, अच्छे रंगकर्मी थे। मगध राज, राहुल बाबा, मोहम्मद गौरी और अकबर का पाठ मुझे बहुत अच्छा लगा और तमाम लोगों ने इनकी प्रशंसा की। स्टेज पर चलने की कला में ये माहिर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक अच्छे रंगकर्मी थे, सोशल वर्कर थे। इन्हीं शब्दों के साथ ये राजनीति में भी कुछ दिन यूथ फेडरेशन के अंचल सचिव थे। यूथ फेडरेशन साम्यवादी दल का एक युवा संगठन है। थोड़ा जी रामजनी सिंह के प्रभाव से कम्युनिस्ट पार्टी में थे, बाद में कांग्रेस में चले गए। तो राजनीतिक लोगों से भी इनके अच्छी खासा संबंध रहा है। राम जयपाल सिंह यादव से भी अच्छा संपर्क था। हम लोगों के पंचायत चुनाव, पंचायत जो बंटवारा हुआ उसमें भी इनकी भूमिका अच्छी रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। अब बाबा 1 मिनट। एक परंपरा रही है कि पुरा की याद में सत्या तुल्य गुणवत्ता से सम्मानित। अब मैं श्री शंभुनाथ शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और पुण्यात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्री शंभुनाथ शर्मा जी। ठीक है चिंता तो रहबे करब।
मैं अपने मित्र या पारिवारिक सदस्य को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। इनकी 5वीं श्रद्धांजलि है। अचानक मुझे याद आई घर पर कि जो है सो कि आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है। इन लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हो रहा है। अभी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। उनसे जब बात होती थी तो उनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित होता था। छपरा, पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, जहाँ जहाँ गया इतनी संतुलित भाषा में और अच्छी तरह से बोलने की कला उनमें बहुत अच्छी थी। मैंने उनका सिकंदर का पाठ देखा था। सिकंदर का पाठ उन्होंने किया था, हमको बहुत अच्छा लगा। विजय शर्मा जी तो सारी बातों को कह गए हैं। हृदय तो मेरा उनके अनुपस्थिति में रोता है। कभी कभी अकेले भी आकर के बैठ करके मैं अपना कोरम पूरा कर देता हूँ। और मैं क्या कहूँ, दूसरा तो अब कुछ कहना नहीं है हमको। भगवान उनको आत्मा को शांति दे। अभी वो शरीर में चला जाता है लेकिन आत्मा तो जागृत रहती है। शादी विवाह में अपने पुण्य आत्मा को लोग बुलाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में मैं तो समझता हूँ कि अभी वो जिंदा हैं। हमको नहीं मालूम पड़ता कि वो जो है तो वो अब नहीं है। इतनी बातों को कहकर मैं अपना विश्राम लेता हूँ। वह कहना तो बहुत कुछ था लेकिन अब कहने का जो है तो उम्र नहीं है ज़्यादा। किसका फोन है? मैं श्रीव्रत किशोर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा। श्रीव्रत किशोर शर्मा जी।